कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, किसकी बात की, किसके लिए कमा रहे हो? अश्नीर ग्रोवर तो भारत सरकार के ऊपर ही चढ़ गए और ये तक बोल दिया कि ट्रेडिंग में पैसा है ही नहीं। फरवरी में नासिक के एक यूथ ने सुसाइड कमिट किया और उसकी वजह थी ट्रेडिंग। और वहीं जतिन राव 18 साल का लड़का आज एक मिलियनियर है, वो भी ट्रेडिंग से। तो इस वीडियो में हम वो 3 गोल्डन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जिससे जतिन राव एक मिलियनियर है और बाकी सब पैसा कमा रहे हैं। और डेटा की हेल्प से जानेंगे कि क्या ट्रेडिंग में सच में पैसा है या सब मोहमाया। अच्छा भाई बताओ, एक आदमी को मिलियनियर बनने में कितने साल लगेंगे? कि उसके पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, लगभग 3 साल तो लग ही जाते हैं। जी मेरा लंड, हमारा जतिन भाई 1 साल के अंदर मिलियनियर बन गया। हमारा जतिन भाई उफ झांट का बाल 1 साल में डॉज वाइपर और प्राइवेट जेट खरीद लिया, वो भी ट्रेडिंग से। हम लोग जा रहे हैं अपना प्राइवेट जेट बुक कराने। प्राइवेट जेट बुक इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक तो शौक भी है, ऊपर से हमको जाना है कतर, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं उन प्राइवेट जेट सुन के तो मेरी चड्डी निकल गई। बट भैया जतिन भाई की स्ट्रैटेजी क्या है? ट्रेडिंग तो हम लोग भी करते हैं। अरे यार जतिन भाई करते हैं कॉटेक्स ट्रेडिंग और तुम करते हो ग्रो पे ट्रेडिंग। बट बेंचोल यहीं पे तो पीछे रह गए हम। अरे अब तो ट्रेडिंग से मैं भी अमीर बनूंगा, फिर रशिया जाऊंगा। हैं? ये तो बैन है। अच्छा बहन के लंड, झूठी सुरभि। देखो क्वाटेक्स ट्रेडिंग एक स्कैम है पूरी तरह, तभी भारत सरकार ने उसको बैन कर रखा है। क्वाटेक्स ट्रेडिंग में जब हम ट्रेड करते हैं तो या तो प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो तुम पैसे कमाओगे, बट अगर प्राइस नीचे चला गया तो तुम्हारे पैसे जीरो हो जाते हैं। मान लो तुमने 1 लाख रुपए लगाए और प्राइस ऊपर चला गया तो तुम्हें 1,50,000 मिल जाएंगे। बट अगर प्राइस नीचे चला गया तुम्हारे 1 लाख 0 रुपीज हो जाएंगे। बट वो 1 लाख जाएंगे किसके पास, सोचा है कभी? वो 1 लाख उस आदमी के पास जाएंगे जिसने तुम्हें रेफरल दिया था और अकाउंट बनवाया था तुम्हारा। इस केस में हमारे जतिन भाई हैं वो। तो अगर तुम पैसा लूज करोगे ना तो जतिन और अमीर होता जाएगा। बट अब अफ्रीकी लंड से चुदने वाले कुछ लोग आ जाएंगे, बोलेंगे कि भाई क्वाटेक्स ट्रेडिंग ही तो बैन है, ट्रेडिंग से तो अब भी अमीर बना जा सकता है ना। सेबी की ये रिपोर्ट देखो, इसमें बताया गया है कि पिछले साल $12 बिलियन इतना अमाउंट इंडियन ट्रेडर्स ने गंवाया है। $12 बिलियन इतना अमाउंट होता है कि अगर किसी एक आदमी के पास $12 बिलियन हैं तो वो इंडिया के टॉप 15 रिचेस्ट पीपल में आ जाएगा। सोच रहे हो इतना ज्यादा पैसा केवल लूज किया है इंडियन ट्रेडर्स ने। और सेबी तो ये तक कहती है कि 93% ऑफ द ट्रेडर्स पैसा गंवाते ही हैं, वो कभी प्रॉफिट करते ही नहीं। बट अब तुम सोचोगे कि हम चूतिए थोड़ी हैं, हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, हम एल्गोरिथम सीखेंगे ट्रेडिंग का। अरे ये कैंडलस्टिक पैटर्न ही तो तुम्हें बाद में ब्लो जॉब देगी। ये ट्रेडिंग का जो पूरा सिस्टम है ये किसी को अमीर बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इनफैक्ट ये तुम्हारी गांड कंगाल करने के लिए बनाया गया है। वैसे क्या तुम्हें पता है ट्रेडिंग करने से अमीर कौन बन रहा है? सोचो, जीरोधा ने पिछले साल $1.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और ग्रो भी खास पीछे नहीं है, उसने भी 4,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया है। हाँ, ये वही अमीर बिजनेसमैन है जो मिडिल क्लास लोगों को अमीर बनने का ख्वाब दिखाते हैं और फिर उनके भी पैसे छीन ले जाते हैं। नंबर 1 स्टेज पे आते हैं ब्रोकर्स। हाँ, ये वही एप्स हैं जिन पे हम ट्रेड करते हैं, जैसे ग्रो, जीरोधा। फिर ये अमीर लुटेरे पॉडकास्ट पे बड़े बड़ी ज्ञान चोदते हैं। I don't think you should be going to real estate. You're young and you got age by your side, and you should stay invested in the market. और कहते हैं कि इंडिया में इनइक्वालिटी The bigger problem I fight is just the inequality out there. अच्छा बहन के लंड, तुम बस एक ट्रेड करके देखो और फिर देखो ये किस किस चीज के चार्जेस काट लेते हैं। 6 इंच से छोटा होने पे 700 रुपए का चार्ज तुम्हारे ऊपर। बट सर मैं तो ट्रेडिंग करने आया हूँ।
हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तीसरे नंबर पे आते हैं एक्सचेंजेस, एनएसई और बीएसई। पिछले साल एनएसई ने 16,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। किससे? हमारी जेब काट काट के। थर्ड पे आते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, जैसे कि एनएससीसीएल और बीएसएल। ये भी चार्जेस काटते हैं तुम्हारी हर एक ट्रेड पर। बस अरे नहीं रुको, अभी तो डिपॉजिटरी चार्जेस भी लगेंगे तुम्हारे ऊपर। और इस तरह तुम्हारी हर एक ट्रेड से मार्केट के प्लेयर्स तो पैसा कमा ही लेते हैं, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या नुकसान हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो अब हाल ये है कि अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ तो हिस्सेदारी लेने सब आ जाएंगे, बट अगर तुम्हें लॉस हो जाता है तो चल मुठल कह के इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट अश्लीर ग्रोवर ने भी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि कैपिटल गेन टैक्स और ये जो चार्जेस लगा रहे हो तुम ट्रेडिंग के ऊपर, इनको रिड्यूस करो। हिंदुस्तान जैसी जगह में आप 40% टैक्स ले रहे हो, 30 से 40%, राइट। कैपिटल गेन पे 28% देते हो आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, ठीक है। आपका बच्चा ना सरकारी स्कूल जाता है, आप मरने को आओगे, आप सरकारी अस्पताल नहीं जाओगे, और आपके सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है जिसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो। बट इतना सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा है कि भाई मैं तो कैंडल स्टिक सीख कर ही पैसे कमाऊंगा, तो भाई तू ऐसा कर कि वॉरेन बफेट की लुल्ली पकड़ के झूल जा। क्योंकि जब तुम ट्रेड करते हो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च करते हैं, वो तुम्हारे अगेंस्ट खेलते हैं, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं और तुम्हारा सारा पैसा छीन ले जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक गेम नहीं, एक साइकोलॉजिकल गैंग बैंग है जो तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे पैसे और तुम्हारे भरोसे के साथ खेल लेंगे। वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ यू आर एंड विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट थिंक ऑफ बाइंग इट फॉर 10 minutes। इसका मतलब सीधा सीधा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, छोटे के बारे में मत सोचो क्योंकि तुम्हारा छोटा है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें किसी कंपनी के गोल, किसी की कंपनी के विजन के बारे में तुम्हें इंटरेस्ट है कि भाई ये आगे फ्यूचर में जाके एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी सोसाइटी में, जैसे कि एनवीडिया। आज एनवीडिया की पूरी मार्केट कैप $4 ट्रिलियन है। तो सोचो किसी ने अगर काफी 10-12 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, आज वो मल्टी मिलियनियर बन चुका है। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करो, उनके गोल्स के ऊपर सोचकर। बड़ा इन्वेस्टमेंट सोचो कि लंबे टाइम के लिए, ना कि भाई बस आज पैसे लगाए कल निकाल लिए, आज स्टॉक खरीदा कल सेल कर दिया। ये हमेशा लॉस में रहेगा क्योंकि इस पे उतने ही ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, हर बार चार्ज लगेंगे जब भी तुम ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। लॉन्ग टर्म में बस एक बार तुम्हारे ऊपर चार्ज लगेगा। बाकी मेरे मुट्ठलों, अगली वीडियो में मिलते हैं,